झारखंड का ये लड़का है, विकेट कीपिंग भी ये करता है, इंडिया का कोलैप्स भी इसने बचाया है। इट्स साउंडिंग लाइक एम एस धोनी बट इट्स नॉट एम एस धोनी, इट्स वन एंड ओनली शानदार किशन। व्हाट अ बैटिंग बाय ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। इनके तो क्या ही कहने, मतलब वो एक स्पंज होता है ना, वो जितना आप उसे पानी में डालो उतने पानी को सोखेगा एंड वो जस्ट राइज अप अगेन। इट्स हार्दिक पांड्या, क्योंकि ये बंदे ने जो बैटिंग की है, व्हाट अ बैटिंग, प्रॉपर डिस्प्ले ऑफ बैटिंग हमने इन दोनों प्लेयर से दिखा। शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी, क्या बाबर आजम की कैप्टनसी इतनी अच्छी थी या खराब थी। स्पिनर्स की गेंदबाजी के भी बारे में हम बात करेंगे पाकिस्तान के, और टॉप 3 के बारे में भी हम बात करेंगे इंडिया के। तो चलिए शुरुआत करते वीडियो की। रिजल्ट ये मैच का नहीं आ पाया क्योंकि बारिश ने गेम में खलल डाला और फैंस के जख्मों पे मलहम डाला। तो जो रिजल्ट हमें मैच का चाहिए था वो तो नहीं आ पाया, लेकिन जितनी भी मैच हुई बेहतरीन मैच हुई, एकदम क्वालिटी मैच हुई। लेकिन बारिश ने पूरे मजे में किरकिरा कर दिया, पूरे मजे को किरकिरा कर दिया। तो जितनी भी मैच हुई हम उसके बारे में बात करेंगे, कैसी मैच हुई, क्या चीजें हो सकती थी अच्छी इंडिया के द्वारा, पाकिस्तान ने क्या चीजें अच्छी की और कहां पे पाकिस्तान लैकअप कर गई। हम ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 3 के बारे में, हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में, हम बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में। तो चलिए वीडियो की बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो अगर हम शुरुआत करें, तो अगर हम पहले प्लेइंग 11 देखें दोनों ही टीम की, तो अगर हम प्लेइंग 11 देखें, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 वही सेम प्लेइंग 11 थी जो उन्होंने नेपाल के गेम में खिलाई थी। और इंडियन प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर वॉज बैक इन 11, और बाद में शार्दुल ठाकुर को ये 11 में खिलाया गया। शमी वॉजंट प्लेइंग दिस गेम बिकॉज इंडिया को बैटिंग में डेप्थ चाहिए थी। तो इट वॉज गुड प्लेइंग 11, इट वॉज बैलेंस प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। दोनों ही टीमों की एकदम बैलेंस प्लेइंग 11 थी। अगर हम बात करें शमी को क्यों नहीं खिलाया गया, शमी को क्या खिलाना चाहिए था, मेरे हिसाब से बराबर किया, नहीं खिलाया, अच्छा किया नहीं खिलाया, क्योंकि शमी नो डाउट इज अ क्वालिटी बॉलर। हम सबको पता है कितने क्वालिटी गेंदबाज है वो, लेकिन डेप्थ आपको चाहिए थी बैटिंग में, जो कि शार्दुल शायद से ज्यादा अच्छी देते शमी से। और अगर हम बात करें, इंडिया ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी ली, लेकिन क्या ये डिसीजन सही था? 50-50 मैं कहूँगा, क्योंकि डीएलएस गेम में आने वाला था, हम सबको पता था, क्योंकि बारिश, वेदर फोरकास्ट बता रही थी कि बारिश आने वाली है। रात शाम के 7 बजे, दोपहर के 3 बजे बारिश अपने पीक पे होने वाली है, और वही हमें दिखा भी, जो कि दोपहर के 3 बजे बारिश आई। बाद में दोपहर के 3 बजे नहीं, 3:30 को बारिश आई, वो 5 ओवर हो गए थे, बाद में बारिश आई, और बाद में शाम को भी बारिश आई। तो डीएलएस गेम में आने वाला था, ये हमें पता था, लेकिन फिर भी रोहित ने पहले बल्लेबाजी चुनी। लेकिन वो बल्लेबाजी पहले चुनी, उसके बाद क्या हुआ, शाहीन शाह अफरीदी आए, लेकिन उसको अच्छे से खेला। रोहित शर्मा ने शुरुआत में शाहीन शाह अफरीदी को पहले 5 ओवर में बेहतरीन तरीके से टैकल डाउन किया, लेकिन बाद में बारिश आई और बारिश ने गेम में खलल डाला और फैंस के जख्मों में थोड़ा सा मलहम डाला है। ये मैं वापस कहना चाहूंगा, क्योंकि जब भी बारिश के बाद आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी की हमने वो बेहतरीन स्पेल देखी। शाहीन शाह अफरीदी टू रोहित शर्मा, एक बेहतरीन इन स्विंगर डाली। एक लेफ्ट आर्म बॉलर इज ऑलवेज गुड अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि हमने देखा इंडिया ऑलवेज स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर, और शाहीन शाह अफरीदी के तो आंकड़े भी बहुत अच्छे इंडिया के सामने। तो एक बेहतरीन इन स्विंग आई और जिसका रोहित शर्मा के पास कोई भी जवाब नहीं था, और बेहतरीन तरीके से रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड किया। बाद में आए विराट कोहली, जिन्होंने नो डाउट T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, पाकिस्तान के खिलाफ ऑलवेज इज एट हिज बेस्ट। लेकिन कवर ड्राइव उन्होंने नो डाउट पहला शॉट अच्छा मारा, लेकिन नसीम शाह को, लेकिन बाद में वापस शाहीन शाह अफरीदी आए। वापस शाहीन शाह अफरीदी ने इस बार आउट स्विंगर डाली, और इस बार भी विराट कोहली का पैर आगे आया नहीं, रोहित शर्मा का भी पैर आगे नहीं आया था पिछले बार बॉल को डिफेंस करते टाइम। और विराट कोहली तो एक अलग प्रकार का शॉट खेल बैठे, मतलब वो शॉट अगर आप एग्जीक्यूट भी करते तो भी आपको उसमें रन नहीं मिलने वाला था, और आपने वो शॉट खेला, एज लग गई और क्लीन बोल्ड। बाद में दिस स्पेल वाज एक्चुअली द गेम चेंजिंग स्पेल, क्योंकि अगर शाहीन शाह, और करीबन मैं कहूँगा एक बारिश एक गेम चेंजिंग बन के आई, क्योंकि अगर वो बारिश के पहले अगर आप देखेंगे, रोहित शर्मा एकदम पूरे कंट्रोल के साथ खेल रहे थे, लेकिन बारिश के पहले शाहीन शाह अफरीदी वो आगे की गेंदबाजी कर रहे थे। अगर हम बारिश के पहले शाहीन शाह अफरीदी की गेंदबाजी देखेंगे, वो एकदम आगे कर रहे थे, लेकिन बारिश के बाद वो 8 से 6 मीटर वाले लेंथ में आ गए और पीछे अपने लेंथ को थोड़ा सा किया और अच्छे से स्विंग करवाई, अंदर गेंद तेज स्विंग करवाई और दोनों ही बल्लेबाजों की विकेट ली।
बाद में इंडिया की पूरी होप थी शुभमन गिल पे कि शुभमन गिल कैसा खेलेंगे। शुभमन गिल ने अपना पूरा समय लिया। शुभमन गिल 31 गेंदें टोटल खेली और उन्होंने 10 रन बनाए। 32 गेंदों में 10 रन बनाए। मुझे एक्चुअली रोहित शर्मा और विराट कोहली के डिसमिसल से ज्यादा अगर किसी डिसमिसल ने डिसअपॉइंट किया वो था शुभमन गिल का डिसमिसल। क्योंकि अगर हम देखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली का डिसमिसल, अगर हम देखें दोनों ही मतलब ज्यादा गेंदें खेली नहीं थी। रोहित शर्मा ने 22 गेंदें खेली थी अभी भी, लेकिन वो एक ब्रेक के बाद आ रहे थे तो उनका डिसमिसल अभी भी वैलिड था। वो गेंद बहुत ज्यादा अच्छी थी। विराट कोहली ने तो सिर्फ 6 ही गेंदें खेली थी और 7वें गेंद पे आउट हुए, वो भी अच्छी गेंद थी। दोनों का ही पैर आगे नहीं आया, वो भी हमने देखा। लेकिन शुभमन गिल ने 31 गेंदें खेली, फिर भी उनका पैर आगे नहीं आ पाया। मतलब आप 31 गेंदें खेले, आप एक सेट बल्लेबाज हो, फिर भी आप अपना फुटवर्क आगे नहीं कर पा रहे हो, आप अपना पैर आगे नहीं कर पा रहे हो और आपने एक विकेट गिफ्ट कर दी मैं कहूँगा। क्योंकि एटलीस्ट आप शुभमन गिल से एक्सपेक्ट करते क्योंकि वो एक सेट बल्लेबाज थे तो गेम को आगे लेके जाएंगे। बाद में श्रेयस अय्यर वॉज लुकिंग टू गुड, क्योंकि वो 1 साल बाद अगर कोई बल्लेबाज आ रहा है और ऐसी बल्लेबाजी कर रहा है देन जस्ट टू मच ऑसम। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब आपका दिन नहीं होता तो आप कहाँ पे भी बॉल को मारे हो कहीं ना कहीं आपको फील्डर मिल ही जाएगा। और वही हुआ श्रेयस अय्यर के साथ। वो एक बेहतरीन पुल शॉट उन्होंने मारा बट फील्डर वॉज देयर और एक बेहतरीन कैच। वो सिर्फ एक लौता मूवमेंट था जहाँ पे पाकिस्तान की फील्डिंग अच्छी हुई, नहीं तो पूरे मैच में पाकिस्तान वॉज एट देयर वर्स्ट इन फील्डिंग। बाद में अगर मैं बात करूं देन बाद में एक रियल शो चालू हुआ जब इंडिया करीबन ने वो 84 पे 4 विकेट 83 पे 4 विकेट थी और बाद में आई शानदार किशन और व्हाट अ बैटिंग बाय ईशान किशन, व्हाट अ बैटिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आप अंडर द शेल चले गए, इतने बड़े मुकाबले में ऐसा आपने नहीं किया कि 4 विकेट चली गई तो मैं अंडर द शेल चले जाऊंगा, 50 गेंदों में 30-40 रन बनाऊंगा। नो, नॉट एट ऑल। आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलते गए, इंडिया को आपने 6 के रन रेट में बरकरार रखा और हार्दिक पांड्या भी आए और हार्दिक पांड्या ने भी उनका साथ निभाया। वो दोनों की बहुत ही ज्यादा क्वालिटी इनिंग्स थी, ईशान किशन की भी बहुत ज्यादा क्वालिटी इनिंग्स थी। दोनों ही 100 डिजर्व करते थे लेकिन 100 ना हो पाया दोनों से ही। लेकिन अभी मैं बात करूंगा बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में। बाबर आजम कैप्टनसी नॉट एट ऑल गुड मैं कहूंगा, क्योंकि नो डाउट आपने शुरुआत में बेहतरीन कैप्टनसी की। नसीम शाह को आपने अटैक पे डाला, हारिस रऊफ को आपने अटैक पे डाला, आपने शाहीन शाह अफरीदी को अटैक में डाला और व्हाट अ फास्ट बॉलिंग। मतलब मैंने पिछले कुछ 1-2 साल से ऐसी फास्ट बॉलिंग नहीं देखी किसी भी टीम से। 140 के नीचे फास्ट बॉलिंग हो ही नहीं रही। मतलब इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग थी पाकिस्तान की। और जो मैंने पिछले बार इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग देखी थी वो भी पाकिस्तान से ही देखी थी। वो मुझे 2022 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल मुझे याद आता है, वो इंग्लैंड के सामने नसीम शाह की फास्ट बॉलिंग व्हाट वाज एट इट्स बेस्ट मैं कहूँगा। और ये टाइम भी फास्ट बॉलिंग ने पाकिस्तान को बचा लिया, लेकिन स्पिनर्स नॉट एट ऑल गुड। बाबर आजम की कैप्टनसी नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि 15 से 35 ओवर तक जब पेसर ने 15 ओवर तक एकदम बल्लेबाज को पकड़ के रखा था, 2 नए बल्लेबाज आए थे पिच पे, अपने फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग ही नहीं दी। बाद में 15 से 35 ओवर तक आपने लगातार स्पिनर से बॉलिंग करवाई। नहीं मतलब क्या चाहते थे आप, क्या करना चाहते थे? मतलब 15 से 35 ओवर्स मेजोरिटी ओवर स्पिनर्स ने डाले थे। फास्ट बॉलिंग ने डाले हुए कुछ 5-6 ओवर्स, बाकी सारे ओवर स्पिनर्स ने डाले। क्या करना चाहते थे आप बाबर आजम पता नहीं चला, क्योंकि अगर वहां पे एक और पेसर डाल देता ना तो शायद से दोनों में से एक बल्लेबाज की विकेट लेके चले जाता था। लेकिन 90% 80% तो मेजोरिटी स्पिनर्स को खेले हार्दिक पांड्या और ईशान किशन, लेकिन बेहतरीन खेले और इंडिया को एक बेहतरीन एक सिचुएशन में आपने लाया। दोनों ने ही बेहतरीन सिचुएशन में इंडिया को लाया। लेकिन बाबर आजम की कैप्टनसी वॉजंट गुड एट ऑल, पाकिस्तान फील्डिंग वॉजंट गुड एट ऑल। वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिल पाया, स्पिनर से नहीं मिला, कैप्टन से नहीं मिला और ना ही फील्डिंग से मिला। बाद में अगर मैं बात करूँ शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल, वो तो हम सब ने देखा ना, क्योंकि वो जो अंदर आती हुई गेंद, मैं तीनों ही डिसमिसल, जो शुभमन गिल का डिसमिसल था, जो विराट कोहली का डिसमिसल था और जो रोहित शर्मा का डिसमिसल था, तीनों ही डिसमिसल में एक सेम चीज थी जो कि थी वो गेंदबाजी और जो कि था वो फुटवर्क। तीनों का ही फुटवर्क नहीं था अच्छा और तीनों का ही पैर आगे नहीं गया और उसका फायदा शाहीन शाह अफरीदी ने उठाया और शाहीन शाह अफरीदी ने बेहतरीन स्विंग करवाई गेंद को और अंदर लाया। सिर्फ विराट कोहली की एक गेंद थी जो कि बाहर गई थी। नो डाउट शुभमन गिल को हारिस रऊफ ने आउट किया, लेकिन उसमें भी फुटवर्क नहीं था। शुभमन गिल के भी विकेट में फुटवर्क नहीं था शुभमन गिल का। रोहित शर्मा के भी विकेट में
फुटवर्क नहीं था रोहित शर्मा का, तो वो जो टॉप 3 का जो डिसमिसल था ना, वो एकदम आइडेंटिकल डिसमिसल था तीनों का ही। बाद में अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या के बारे में, हार्दिक पांड्या द मैन हु वाज हेटेड बाय द नेशन एक आध महीने पहले इज नाउ प्रेज्ड बाय द नेशन। जो द मैन हु वाज विलन फॉर द नेशन इज नाउ द हीरो ऑफ द नेशन। ऐसा हो गया हार्दिक पांड्या के साथ। नो डाउट उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था और मेरे हिसाब से वैलिड रीजन की वजह से क्रिटिसाइज किया गया था, वो कैप्टनसी की वजह से क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन जो भी ऑडियंस जो कि उन्हें क्रिटिसाइज कर रही थी, वो तिलक वर्मा को उन्होंने 50 पूरा नहीं करने दिया था, 50 पूरी नहीं करने दी थी, उसकी वजह से जो भी ऑडियंस क्रिटिसाइज कर रही थी कि सेल्फिश प्लेयर है, अच्छा प्लेयर नहीं है, दैट वाजंट गुड एट ऑल। क्योंकि मैंने उस टाइम बोला नहीं, मैं आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली में उन्हें तिलक वर्मा की 50 की वजह से कभी क्रिटिसाइज नहीं किया था। मैंने उन्हें सिर्फ एक ही वजह से क्रिटिसाइज किया था, जो कि था उनकी कैप्टनसी की वजह से, जो कि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए कैप्टनसी में, जो कि वैलिड भी था वो क्रिटिसाइज करना। लेकिन जो उनको 50 की वजह से क्रिटिसाइज किया गया कि तिलक वर्मा को आपने 50 पूरी नहीं करने दी, ये क्या सेल्फिश प्लेयर है, ये बंदा क्या सेल्फिश प्लेयर है, वही आज उन्हें प्रेज कर रहे कि यार क्या इनिंग्स के लिए ये बंदे ने क्या ही प्लेयर है। यही तो इंडियन क्राउड के साथ एक वो है, मतलब यही तो इंडियन क्राउड की एक प्रॉब्लम है कि जो भी बंदा 2 महीने पहले आप जिसको गाली दोगे, अगर उस बंदे ने 2 महीने बाद अच्छा खेल दिया, आप उसे प्रेस करने लग जाओगे। सेम विराट कोहली के साथ हुआ आज के मैच में। विराट कोहली जिन्होंने वो पिछले पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में एक बेहतरीन इनिंग्स खेली थी, आज आप उन्हें गाली दे रहे हो कि क्या खेल रहा है भाई। आपको समझना होगा, दे आर क्रिकेटर्स, दे आर नॉट सुपर ह्यूमंस की हर एक मैच में खेलेंगे। नो डाउट हार्दिक पांड्या का वो जो तिलक वर्मा को जो आपने क्रिटिसाइज किया था, सारे ऑडियंस ने तिलक वर्मा को लेकर क्रिटिसाइज किया था कि सेल्फिश प्लेयर है, दैट वाजंट वैलिड एट ऑल। हर्षा भोगले ने खुद ने एक ट्वीट किया था कि माइलस्टोन सिर्फ एक ही होता है, जो कि होता है 100। अगर आप एक 50 को भी माइलस्टोन मान रहे हो और एक प्लेयर को सेल्फिश बोल रहे हो कि एक बंदे ने उसको 50 पूरी नहीं करने दी और मैच को फिनिश कर दिया, दैट्स नॉट गुड एट ऑल। क्योंकि आज उसी बंदे ने आपको बचाया है। सो ब्रिलियंट बैटिंग बाय हार्दिक पांड्या आई वुड से। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के बॉलिंग के बारे में, व्हेन यू से फॉर नाउ, अगर हर एक टीम को मैं रैंक करूं बेस्ट बॉलिंग टीम्स के हिसाब से, पाकिस्तान वुड बी जस्ट एट टॉप। क्योंकि व्हाट अ बॉलिंग, मतलब यार फास्ट बॉलिंग एट इट्स बेस्ट, स्पिन अभी भी आपको इंप्रूव करनी है, लेकिन बेहतरीन बॉलिंग, एक बेहतरीन मैच रहा जो कि रिजल्ट ना आ पाया। और कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग होती तो हमें शायद से ज्यादा पता चलता कि इंडिया के वर्ल्ड कप प्लान्स कैसे। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, इंडिया इज एटलीस्ट गोइंग एट द सेमीफाइनल ऑफ दिस वर्ल्ड कप। क्योंकि जिस तरीके से मुझे यही चाहिए था कि जब भी टॉप 3 अगर कॉलेप्स होता है तो मिडल ऑर्डर कैसे संभालता है, और मिडल ऑर्डर ने ये मैच में संभाला भी, बेहतरीन तरीके से संभाला। और ये मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया इज गोइंग एटलीस्ट एट द सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप, और अगर बहुत अच्छा खेल गई तो फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप भी जा सकती है। लेकिन अगर मैं एशिया कप की प्रेडिक्शन करूं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में भी मेरी एक प्रेडिक्शन है, इट्स गोइंग टू बी द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल इन दिस एशिया कप। जो आपने ये मैच अगर आप पूरी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए तो डरिए मत, मुझे लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल होने वाला है 2023 के एशिया कप में एक और बार, जो कि अभी तक एशिया कप के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल वी आर गोना विटनेस इन दिस एशिया कप, वी आर गोइंग टू विटनेस दिस थिंग। और अगर मैं बात करूं आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैच आपको कैसी लगी, कैसा आपको परफॉर्मेंस लगी इंडियन क्रिकेट टीम की, कैसी आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की गेंदबाजी लगी। और आखिर में मैं जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर गेंदबाजी कहीं ना कहीं हो जाती है, अगर वो बारिश ना आती और पूरा मैच हमें देखने मिलता है, इट वुड बी जस्ट टू गुड फॉर इंडिया। क्योंकि बुमराह को इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि वो कैसी गेंदबाजी करेंगे, और ऐसे अगर पाकिस्तान जैसे यूनिट के सामने वो गेंदबाजी करते तो शायद से बहुत ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए, आखिर में बारिश की कुछ और ही सोच थी, कुछ और ही प्लान्स थे और हमें पूरा मैच देखने को ना मिला। लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे सबसे पहले ऐसे जो कि गेम के रिव्यूज़ हो वो आपको मिले, ऐसे अपडेट्स आपको मिले। तब के लिए बाय बाय।